किसान विकास क्लब की मासिक बैठक काशीपुर मंडी के गेस्ट हाउस में आहूत की गई। इस दौरान किसानों की समस्याओं को लेकर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मंडी सचिव आशा गोस्वामी के सम्मुख किसानों ने धान की तुलाई, मॉइस्चर, टोकन, आड़त और धान की फसलों को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में किसानों ने अपनी समस्याओं पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए समस्याओं से मंडी सचिव आशा गोस्वामी को अवगत करवाया। इस दौरान सचिव ने उनकी मूलभूत सुविधा जैसे पानी, शौचालय, धान तुलाई को टोकन, किसानों के रजिस्ट्रेशन का समाधान करते हुए कहा कि अगर किसानों को कोई भी परेशानी हो तो कार्यालय में लिखित रूप से अवगत कराएं, जिससे उसका जल्द से जल्द समाधान किया जा सके। धान के मॉइस्चर के लिए सचिव गोस्वामी ने किसानों से कहा कि कोशिश करें आप अपने धान को सुखाकर लाएं, जिससे आपको उसका उचित मूल्य मिल सके। वहीं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता के मार्केटिंग इंस्पेक्टर रविराज ने कहा कि अगर मॉइस्चर को लेकर किसी किसान को कोई शंका रहे तो वे मंडी में स्थित RFC सेंटर पर अपने धान का मॉइस्चर नपवा सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि 30 सितंबर के बाद भी रजिस्ट्रेशन होते रहेंगे और मानकों के अनुसार धान खरीद की जाएगी। पशुधन प्रसार अधिकारी शेखर शर्मा ने इस दौरान लंपी वायरस को लेकर किसानों को विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लंपी वायरस से गायों के शरीर पर गांठें बनने लगती हैं। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में लंपी वायरस के मामलों के मद्देनज़र सरकार ने अन्य राज्यों से पशु की खरीद बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मक्खी, मच्छर, जूं, ततैया आदि कीट इस बीमारी के रोगवाहक के रूप में काम करते हैं। लेकिन अभी हमारा जो विभाग है अभी उसकी वैक्सीन पर जो है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है हमारे क्षेत्र में। तो जैसे उसकी कोई अवेलेबिलिटी होगी किसानों के मांग के आधार पर या जो है उनकी सलाह के आधार पर, तो जैसी वो ऐसी कोई अवेलेबिलिटी होगी तो उसको हम लगाएंगे। तो ये है खिलने के बारे में। लेकिन इसकी पहचान ये है, अगर कोई उसे पहचानने जाए तो इसको इसमें बुखार आता है और वो टूटता नहीं है, और उसकी फिर लैब की जाँच कराते हैं, खून की जाँच कराते हैं, तो उससे पता लगता है कि इसको थैलेरियोसिस की बीमारी है। और कई बार क्या होता है, ये बीमारी अकेले में नहीं आती, ये कई सारी बीमारियों के साथ भी हो जाती है। जैसे कि थैलेरिया होगा तो बेबेसिया हो जाएगा, उसको एनाप्लाज्मा हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, और जो है पायरेक्सिया हो जाएगा। कई सारी चीज़ें एक साथ आती हैं, तो उसे बोलते हैं मिक्स इन्फेक्शन में बीमारी आती है। तो अगर इसकी कोई वैक्सीन भविष्य में हमारे यहाँ उपलब्ध होंगी तो हमने उसको लगा नहीं, वो हमारा काम है। और आप लोग जो भी सलाह देंगे, जो भी डिमांड होगी, तो आगे उसमें कार्रवाई होगी। वैक्सीन मिलती है कहीं प्राइवेट तो मिल सकती है, लेकिन विभाग में जो है विभाग उसको देखो, हमारा विभाग ना उन्हीं वैक्सीन को रिकमेंड करता है जो भारत सरकार के अनुसार एज ए पेंडेमिक बीमारी है। प्राइवेट वैक्सीन जिसकी अवेलेबल हो जाती है इसी नाम से मिल जाएगी, लेकिन यहाँ आसपास तो नहीं मिलती। लेकिन जैसे जो विकसित हमारे थोड़े से राज्य कह लो, जैसे पंजाब वगैरह, तो अवेलेबिलिटी कई कंपनी कराती है उनको। अगर कोई कहेंगे तो अगर अवेलेबिलिटी हो सकेगी तो हम कराएंगे। तो आप जो भी मैंने कहा ना, जैसे आप सलाह देंगे, जैसे आपकी डिमांड होगी, उस तरह से आगे उसको करेंगे। किसानों की बैठक हुई है सर, इसका जो है क्या उद्देश्य है किसानों के लिए, किस प्रकार से जो यहाँ पर समाधान किया जा सकता है? ये जो मूल्य समर्थन खरीद पर धान खरीद होनी है, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए किसानों की SMI डिपार्टमेंट, मंडी सचिव, इन सबकी आपस में बैठक की गई थी कि व्यवस्था को कैसे सुचारू बनाया जा सकता है। इसमें जो किसानों के प्रश्न थे कि भाई 30 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन होगा, और कुछ किसान इसमें कंफ्यूज थे कि 30 सितंबर के बाद रजिस्ट्रेशन होगा या नहीं होगा। तो हमारे द्वारा अवगत कराया गया कि 30 सितंबर तक सुचारू रूप से खरीद करने के लिए अधिकतम लोग जो है रजिस्ट्रेशन कराएं। लेकिन अगर कोई लोग छूट भी जाते हैं तो उसके पश्चात भी रजिस्ट्रेशन मौके पे किया जाएगा, और उनका जो मानक के अनुसार धान है वो खरीद की जाएगी। इस संबंध में कल DM साहब ने भी मीटिंग दी है, उसमें भी स्पष्ट निर्देश बताए गए हैं कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसी के माध्यम से खरीद होनी है। बिचौलियों का इसमें कोई रोल नहीं है। किसान स्वयं आए, अपने जो उनके रजिस्ट्रेशन के कागजात उनको प्रदर्शित किए गए हैं, मोबाइल वैन के माध्यम से उनको प्रचार प्रसार किया जा रहा है। किसानों के लिए उनकी लेटेस्ट खतौनी, अद्यतन खतौनी और बैंक पासबुक, आधार, उनका मोबाइल नंबर, वो उसको कार्यालय में लाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, खुद भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और सोसाइटीज़ को भी लॉगिन ID दे दी गई है, सोमवार से वो भी रजिस्ट्रेशन करेंगे।
सर आज जो मीटिंग रखी गई है इसका क्या उद्देश्य था और क्या क्या इसमें समस्याएं आपके सामने आई हैं? आज जो इसका मेन उद्देश्य था वो ये था कि जैसे हम किसानों को जैसे धान तोल खरीद करते हैं तो उसके लिए जो कागज़ हैं वो रिन्यूअल करवाने पड़ते हैं हर बार जो है। तो इस बार भी रिन्यूअल कराने वाली बात थी। जैसे वेरिफिकेशन एसडीएम साहब से कराना था और मंडी से भी उसको जो है कागज़ लेकर आना पड़ता किसानों को। तो हमने उसका ये प्रबंध करा कि ये सारे जो कागज़ हैं, 3 कागज़ हैं इसमें एक्चुअली जो है। एक तो उसकी पासबुक चाहिए बैंक की, और एक खतौनी की नकल चाहिए और एक आधार कार्ड चाहिए। तो वो हमने क्लब में ही सबसे मंगा लिए थे। हमने ये कहा कि आसानी हो जाएगी, क्लब में यहाँ मीटिंग भी अटेंड कर लेंगे और यहीं पे इकट्ठा कर लेंगे और हम अपने आप यहाँ ऑफिस में दे देंगे, सामूहिक रूप से सबका वेरिफिकेशन हो जाएगा। इससे किसानों को बड़ी आसानी होगी। सर आज की मीटिंग में कौन कौन सी यूनियन ने भाग लिया? भारतीय किसान यूनियन, युवा विंग ने भी लिया और किसान विकास क्लब के सदस्य थे और बाकी जो सिंपल किसी संगठन से नहीं भी जुड़े हैं वो भी किसान थे। जो हमारा किसान विकास क्लब का जो गठन हुआ है ये एक क्लब है। ये इसमें कोई भी संगठन, कोई भी किसान इसमें आ सकता है। अब जैसे इसकी जो फीस होती है वो 500 रुपये साल रखी गई है। हर साल ये फीस रिन्यूअल होती है और इसमें कोई भी सदस्य बन सकता है, चाहे वो किसी संगठन से जुड़ा हुआ है या नहीं है। और क्योंकि इसमें जो इसका मेन उद्देश्य है क्लब का, वो उद्देश्य ये है कि जानकारियाँ देना किसानों को, नई नई तकनीकों की, सरकार की तरफ से जो योजनाएं आ रही हैं उनको किसानों तक पहुंचाना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अधिकारियों से तालमेल मिलाकर हम जो है किसानों की कोई भी समस्या होती है अधिकारियों को आमंत्रित करते हैं और आमंत्रित करने के बाद में हाथों हाथ उनकी समस्याओं का निराकरण करवाते हैं। और कोई अगर समस्या शासन वाली है तो उसको पत्र द्वारा हम शासन को अवगत कराते हैं। सर हमेशा किसानों के साथ मॉइस्चराइजेशन का जो है वो बहुत गजब फर्क आता है जी। और उसी से किसान हमेशा आहत रहता है जी। और परेशान रहता है। तो इसको लेकर इस बार आपने अधिकारियों से किस प्रकार की वार्ता की और क्या इसका समाधान निकला? वास्तव में किसानों को बहुत परेशानी हो जाती है। हम किसी भी राइस मिलर के पास में हमारे जो किसान भाई जाते हैं तो सबका मॉइस्चर एक्चुअली अलग अलग निकलता है। किसी का भी एक सा मॉइस्चर कभी भी नहीं आता और उन पुरानी मशीनें हो जाती हैं उनकी। एक्चुअली ये होना चाहिए इनको कि एक बार सभी राइस मिलों पर नई मशीनें होनी चाहिए और उनका समय समय पे निरीक्षण सरकार द्वारा कराया जाना चाहिए। और इतनी पुरानी मशीनें होने की वजह से उनमें बहुत सारी नुक्स आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम मंडी से भी अगर हम अपना मॉइस्चर अगर लिखवा के ले जाएँ तो वो उसको नहीं मानते। ये सबसे बड़ी किसानों के लिए। सर क्या आप मानते हैं जो मॉइस्चराइजेशन का जो लिमिट है 17 उसे बढ़ना चाहिए? 17 से 1-2% बढ़ जाना चाहिए तो किसानों को और ज़्यादा राहत मिलेगी। सर एक बात जानना चाहते हैं, किसानों की और जिलाधिकारी की हर साल बैठक होती है जी। जो भी इस बैठक के अंदर मुद्दे रखे जाते हैं उस पर ठोस नीति कभी नहीं बनती। हर बार किसान जो है धान तुलवाने को लेकर परेशान होता है और उसकी ज़बरदस्त कटौती की जाती है। इस पर क्या कहेंगे? जी उसमें समस्या तो खैर प्रैक्टिकल में वास्तव में आती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब जो हमारे ये नए जिलाधिकारी आए हैं ये वास्तव में बहुत बढ़िया तरीके से कार्य कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि किसानों की सुन रहे हैं और किसानों की सुनने के बाद में ये अधिकारियों को टाइट कर रहे हैं एक तरीके से। और अधिकारियों पे से इन्होंने बिल्कुल खुला कहा हुआ है कि किसी भी किसान को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। और वास्तव में जो नए जिलाधिकारी हैं ये जो कहते हैं वो करते हैं, ये हम किसानों ने देखा। सर ये लंपी वायरस जो फैल रहा है, जो गौपालक है उन्हें किस प्रकार से आप सचेत करेंगे? हम इसके लिए जो है जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं कि लोगों को और उसके विषय में सारी जानकारी दे रहे हैं, ठीक है ना। और जो भी इससे होने वाले दुष्प्रभाव हैं उनको भी हम उन्हें समझा रहे हैं विस्तार से। इसमें क्या है जो है किसान भाइयों के लिए उसके विषय में जानकारी LSD की जो है लंपी स्किन डिजीज़, उसके विषय में कि बुखार होगा, कि लंगड़ापन होगा, पैरों में सूजन आएगी, ठीक है ना। और आपके तेज बुखार है, खाना पीना छोड़ देगा, उसके विषय में जानकारी इनको दे रहे हैं। और कि इनकी जो लार गिरेगी एनिमल की, जो लार है मुँह से, ठीक है, नाक का द्वार से जो लार गिरेगी, ठीक है ना। और आपका जो भी जो पशु जो जूठा चारा है नमक, उसको उसके विषय में कि जूठा जो चारा है वो दूसरे स्वस्थ पशु को ना दिया जाए, ठीक है ना।
और सर इसके जो प्रोडक्ट हैं, दूध है, क्या उससे ह्यूमन बींग्स को किसी प्रकार का इफेक्ट आएगा? नहीं, कुछ नहीं आएगा। अगर वो जो प्रोडक्ट जैसे मिल्क हो गया, अगर उसको हम बॉयल करके अगर उसे पियेंगे तो कोई आपको परेशानी नहीं होगी। सर में किस तरीके से बचाव किया जा सकता है? इसके बचाव के लिए जैसे कि जानवरों पे जो इसकी शुरुआत हो रही है, मक्खी मच्छर और मधुमक्खी काटने से हो रही है, तो उसके लिए हम जैसे चीचड़ी हो रही है तो चीचड़ी के मतलब जो भी दवा है आपने नज़दीकी पशु सेवा केंद्र से आप ले सकते हैं, ठीक है ना। आपने जो भी हॉस्पिटल है अपने, और जो भी कहना चाहिए उसकी दवा है, धुआं वगैरह करते रहिए, ठीक है ना। जगह जगह जो भी आप जानवर जहाँ बांध रहे हैं वहाँ धुआं करते रहिए, ये इसके बचाव है। बाकी आप अपने पशु चिकित्सक के संपर्क में रह सकते हैं, ठीक है ना। इसका सर मंकी पॉक्स से इससे कोई रिलेशन है? क्योंकि इसमें जो रेशेस है मंकी पॉक्स के जैसे रेशेस आ रहे हैं। रेशेस आ रहे हैं, लेकिन सर उसका कोई रोल नहीं है इसमें। सर ये एक बात बताइए, दुधारू पशुओं के लिए जो है लोग इसको वैक्सीन को लगवा नहीं रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना है? दुधारू पशु में जो लोग नहीं लगवा रहे हैं वो उनकी गलत धारणा है, लेकिन हम लोग उन्हें समझा रहे हैं। जो पशु अगर मतलब 7 महीने के बाद अगर लास्ट स्टेज पे प्रेग्नेंट कंडीशन में है, ठीक है ना, तो उसको हम नहीं खुद ही नहीं लगा। भारत सरकार के जो ऊपर से है जो नियम दिए गए हैं, गाइडलाइन है, वो उनको हम फॉलो कर रहे हैं कि मतलब जो लास्ट टाइम पे है पार्चुलेशन में उसको नहीं लगाएंगे। बाकी जो बीच का है, मिड टाइम है, उसे आप लगा सकते हैं।